आपको पता होगा कि 20 दिसंबर से हम लोग एहतजाज कर रहे थे। मदरसा हमीदिया की जो बदहाली है उसके ख़िलाफ़ हम कमेटी को नामंजूर भंग करना चाह रहे थे। सदर मुहतरम से हम लोगों ने इस्तीफ़ा मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इसके बाद ये धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ। इस धरना प्रदर्शन से यहाँ की आवाज़ जो है पटना तक पहुँची। इस बीच हमारे एक बड़े भाई हैं, हमारे गार्जियन साबिक़ डिप्टी मेयर एहसानुल हक साहब, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि अगर मदरसा को अगर आप लोग अच्छे से चला सकते हैं तो मैं आपकी इसमें मदद करूंगा। 2007 में कमेटी बनी थी, 3 साल की थी, तो 2010 में अप्रूवल लेना होता उनको, या 5 साल की होती तो 2012 में री अप्रूवल लेना होता उनको, लेकिन इन्होंने नहीं किया और अवैध रूप से ये कमेटी अब तक चलती रही, जिसको सिरे से निरस्त करते हुए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन क़य्यूम अंसारी साहब ने हमारी जो आवाम की कमेटी थी ट्रस्ट के माध्यम से जो गई, उसको 9 तारीख को अप्रूवल दिया। आज उसकी चिट्ठी मदरसा बोर्ड से मदरसा हमीदिया को, हमको, हमारे सदर फ़ख्र आलम साहब को ये डाक द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों ने आपको यहाँ सूचित किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और इसमें बता दें कि ये जो कमेटी बनी है ये 7 सदस्यीय कमेटी है। मोहम्मद फ़ख्र आलम साहब इसके सदर हैं, मैं सैयद मोहम्मद सिबगतुल्लाह सेक्रेटरी हैं, मोहम्मद जावेद अनवर साहब इसके माननीय सदस्य हैं, मोहम्मद खालिद रज़ा जो मेरे बगल में बैठे हैं वो भी माननीय सदस्य हैं, मोहम्मद उवैस करीम साहब वो भी सदस्य हैं, मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब वो भी सदस्य हैं, काजिम खान साहब वो भी इसके सदस्य हैं। 7 सदस्यीय ये कमेटी बनी है, जिसका लेटर नंबर 698 है और दिनांक 9/2/2021 को ये लेटर इशू हुआ है, जिसकी चिट्ठी आज हम लोगों को प्राप्त हुई है, मदरसा को प्राप्त हुई है। तो कहने का मतलब है कि फिर से मैं तमाम शहर के आवाम, आप तमाम मीडिया कर्मियों का और खुसूसी तौर पे हमारे बड़े भाई जनाब एहसानुल हक साहब का, जिन्होंने हमारी मदद की, और सरकार से भी हमारा जो हमारे अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं RCP सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। RCP सिंह जी का इसलिए आभार प्रकट करता हूं कि एहसानुल हक साहब ने उनसे बात की और यहाँ के जो हालात थे उससे उनको रूबरू कराया, और उन्होंने चेयरमैन साहब से बात कर इस कमेटी को अप्रूवल दिया, ताकि मदरसे का जो है बेहतर से बेहतर विकास हो सके, बेहतर से बेहतर तौर पे जो है मदरसा तरक्की करे। इसके लिए जो है ये कमेटी की बनी है। कोई सरकारी मुलाजिम तो है ना, SSP तो है नहीं कि उनको चिट्ठी जाएगी कि आपका तबादला फलाने जगह कर दिया गया। तब इस सदर का तबादला किसी दूसरे मदरसे में करना होता तो ज़रूर चिट्ठी मिलती उनको, है ना? मिलती कि नहीं मिलती? ये तो 3 साल या 5 साल का जो इनका टर्म था वो भी पूरा कर चुके थे, उसके बाद इन्होंने अप्रूवल ही नहीं लिया, तो कमेटी रही कहाँ? अवैध रूप से कमेटी चल रही थी। तो ये जो नई कमेटी पे था, आपसे भी नहीं छुपा हुआ है, आप जाके देखे होंगे। बच्चे की रहने की जगह नहीं है, टॉयलेट की जगह नहीं है, पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, आपको खाना नहीं मिलता है बच्चों को। तो सबसे पहले हम लोगों की जो प्राथमिकता होगी वो पहले उनके रहने का, खाने का और पढ़ाई, ये 3 चीज़ बेसिक चीज़ है जिस पे हम लोग काम करेंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो बेहतर से बेहतर काम होगा। तेजस्वी यादव पूरे क्या कहते हैं चुनाव कैंपेन किए थे, अभी याद होगा विधानसभा में, कैंपेन कर रहे थे ना, सरकार को
आंदोलन ही ना उसको कहेंगे। सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, सरकार निकम्मी है, ये हम भी कह रहे थे कमेटी निकम्मी है। तो ये प्रतिनिधित्व वही करता है जो लड़ता है। वो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते कि नहीं बनते, वही तो लड़ रहे थे, सिस्टम से लड़ रहे थे ना, सरकार से लड़ रहे थे ना। उनको कहा जाता है कि आप लालच में हैं। ये क्यों बेवकूफाना सवाल है ये। प्रतिनिधित्व करना था, हम में थी ऐसी सलाहियत, हमको लगता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम कर सकते हैं, इसलिए मैंने विरोध किया कि तुमसे अब बेहतर करूंगा मैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आप कह रहे थे ना कि निकम्मी सरकार है, हैं? तो आप किस लिए कह रहे थे? आपको बनना था ना। ये सब सवाल बेतुका है, इसको खत्म कीजिए। दूसरी चीज ये है कि एक और चीज अवगत करा दें कि परसों 20 तारीख को 11 बजे दिन में हम लोग पदभार ग्रहण करने जाएंगे मदरसा। लेकिन मुझे धमकी भी मिल रही है, इतना समझ लीजिए, मुझे धमकी भी मिल रही है कि आप अगर बेइज्जत नहीं होना चाहते हैं, हाँ, आपको अगर अपनी सलामती नहीं प्यारी है तो आप वहाँ मत पहुँचिए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं सुनाऊंगा भी नहीं, दिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मुझ पे आरोप लगे। एक बड़े नेता हैं हमारे, हाँ, आप समझ ही रहे होंगे इशारा। वो कहते हैं कि मैं तुमसे बात डर से करता हूँ कि तुम रिकॉर्डिंग दे दोगे मीडिया वालों को। तो ऐसी बात है, मैं किसी मीडिया वाले लोगों को, अपने जो भी मीडिया बंधु हैं जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। मैं परसों भी दावत देता हूँ कि 11 बजे आप आएँ। अगर पुलिस बल नियुक्त नहीं हुआ तो कम से कम आप लोग रहिएगा, तो लाजे नहीं कुछ करेगा। समझ गए? कुछ ना होगा। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।